सागर मंथन की प्राचीन कथा का आज भी उतना ही महत्व है। देवों और दानवों के बीच सदा चलने वाला संघर्ष, जिसमें देवताओं की विजय होती है। अमृतत्व प्रदान करने वाले अमृत को पाने का एक ही उपाय है, सागर मंथन। यहाँ जुबिलेंट ऑर्गेनोसिस सागर का प्रतीक है। यहाँ देवता लाभ का प्रतीक है और दानव हैं नुकसान। सांस्कृतिक बदलाव और कड़े सुधारों से ही सागर रूपी संस्था में से अमृत प्राप्त किया जा सकता है। सुधार प्रक्रिया द्वारा अनगिनत लाभ और नई नई खोजों का अमृत प्राप्त होता है। यहाँ देव है हम, नुकसान हमारा है असुर, जिसको मिटाते जाएंगे। ऋण विश्वास लगन मेहनत से मंजिल तक जाएंगे। अमृत पाने के लिए देवताओं को दानवों के साथ काम करना पड़ा था। हमें भी लाभ पाने के लिए नुकसान रूपी दानवों को समझना पड़ेगा। सवाल प्रोडक्ट क्वालिटी का नहीं है, बल्कि प्रोसेस क्वालिटी का है। नुकसान मिटाकर ज्यादा लाभ प्राप्त करना है। हर व्यवसाय अपने क्षेत्र में अव्वल नंबर का होना चाहिए और उसमें विकास होना चाहिए। नुकसानों के असुरों को मारे, लाभ को गले लगाना है। सागर मंथन सी मेहनत से अमृत हमको पाना है। हमें पूरी ईमानदारी से गति और ग्राहक को केंद्रित करते हुए भविष्य के बारे में सोचना होगा। सागर मंथन के लिए रस्सी को थामने वाला हर हाथ उसे शक्ति देता है। यहाँ मुखदर्शी कोई नहीं होता, सबको योगदान करना होता है। नुकसान को समझने की जिम्मेदारी संस्था में सभी की होती है। उत्पादकता के लिए कार्य पद्धति में सतत परिवर्तन लाने की जिम्मेदारी संस्था में सभी की होती है। पाने को अमृत देव और असुरों ने पूरा लगा दिया। कड़ा परिश्रम, गाढ़ी मेहनत, लगन और विश्वास का शुभ परिणाम आया। लगातार काम की सराहना और इनाम विकास को बढ़ावा देते हैं। हर कर्मचारी को अपने अपने क्षेत्र में दिए गए काम को अपना समझकर करना चाहिए। मेरू पर्वत सा दृढ़ निश्चय, शेषनाग का बल हो। मिलजुल कर श्रम सभी करेंगे, मेहनत तभी सफल हो। मेरू पर्वत को सुदृढ़ आधार मिला जब एक देवता ने उसकी बुनियाद बनने के लिए स्वयं को कछुए के रूप में समर्पित कर दिया। दिव्य शेषनाग मेरू पर्वत को लपेटने वाली रस्सी बन गए, क्योंकि उस गति के सामने टिकने की क्षमता और साहस उसी में था। कछुआ था बुनियाद मेरू की, यहाँ एकता हमारी, यहाँ एकता हमारी। किसी भी विकासशील संस्था को बनाए रखने के लिए एक मजबूत आधार की आवश्यकता होती है, जो उसे मिलता है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम्स और FDA, GMP, GLP मेथोडोलॉजीज से। 6 सिग्मा और TPM की सुधार रूपी रस्सी को हमें बदलाव के लिए इस तरह इस्तेमाल करना होगा कि व्यवसाय का लाभ रूपी अमृत प्राप्त हो सके। बदलाव के विष का घूंट भरेंगे, कदमों में शिथिलता ना आएगी। दानवों ने शेषनाग को मुंह की ओर से पकड़ा और देवताओं ने पूंछ से। तब शुरू हुआ मंथन। सर्वप्रथम बहुत बड़ी मात्रा में विष बाहर निकला और इसे पीने के लिए स्वयं शिवजी आगे आए। विष की तरह किसी भी सुधार प्रक्रिया में काफी रुकावटें आएंगी, चाहे वो तकनीकी हो, राजनीतिक हो या फिर सांस्कृतिक, क्योंकि परिवर्तन का विरोध करना मनुष्य का स्वभाव है। इस नए आंदोलन के उत्तरदायी के रूप में फंक्शनल हेड्स और बिजनेस लीडर्स को इस विषपान के लिए भगवान शिव की तरह प्रतिनिधित्व करना होगा। हम अपने में से ही चैंपियंस को तैयार कर उनकी टीमों को सशक्त बनाएंगे, ताकि नए तरीके और परिवर्तन लागू किए जा सके, कर्मचारियों और फ्रेंचाइजीज का एकीकरण हो सके और पूरी संस्था में सांस्कृतिक बदलाव आ सके।
मंजिल ही है लक्ष्य हमारा, आगे बढ़ते जाना है। छोटी छोटी सफलताओं से बड़ी सफलता को पाना है। मंथन जारी रहा और कई उपहार उभर कर आए, लेकिन अमृत प्राप्त करने के लिए अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना था और कड़े यत्न करने थे। हमें आवश्यकता है और मार्गदर्शकों की एवं एक स्पष्ट बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम की। ग्राहक हमारी सर्विसेज से संतुष्ट हों, इसके लिए जरूरी है कि मिडिल मैनेजमेंट तथा कर्मचारी अग्रणी होकर इस लाभदायक परिवर्तन को लाएं। हमारे प्लांट की उत्पादकता विश्व स्तरीय मानदंडों के अनुरूप हो। परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू होते ही छोटे बड़े लाभ अपने आप दिखने लगते हैं। असुर पराजित नष्ट हो गए, देवों ने अमृत कलश है पाया। हम भी सागर मंथन द्वारा अमृत कलश को पाएंगे, अमृत कलश को पाएंगे। लगातार एक लंबे मंथन के बाद सागर से अमृत निकला, जिसे पीकर अमृतत्व प्राप्त करने का सौभाग्य देवताओं को मिला। जब सुधार के सभी उपाय कारगर ढंग से काम करें और हर व्यक्ति सांस्कृतिक परिवर्तन में योगदान दे, तो परिणाम होगा शाश्वत लाभ का अमृत। मेहनत करने वाले गगन से तारे तोड़ लाते हैं। कदम कदम हम छुए शिखर को, मन में यही ठाना है। सागर मंथन सी मेहनत से अमृत हमको पाना है। वेलोसिटी यानी दिशा युक्त गति, अर्थात परिवर्तन की ओर हमारा कदम। आइए आज हम सब मिलकर ये प्रतिज्ञा करें, वेलोसिटी को हम अपने कार्य क्षेत्र में आत्मसात करेंगे और उसे अपने एवं संस्था के सपनों को साकार करने का जरिया बनाएंगे। Velocity is our new संस्कृति।